Welcome to VLearn. This is session number 11. In this session, the topics we are going to cover are history of ISA bus, sluggish performance, the MCA, EISA and VL buses, the PCI bus, next is plug and play, and then PCI Express development, then 2 levels of cache. So, here in this figure we can see this motherboard is having 3 black ISA slots and 4 white PCI slots. So first of all, what is ISA? The full form of ISA is Industry Standard Architecture, is a computer bus standard for IBM PC compatible computers introduced with IBM personal computers to support its Intel 8088 microprocessors, 8-bit external data bus, and extended to 16-bit for the IBM personal computers. It is Intel 286 processors. ISA की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, जो कि एक स्टैंडर्ड है जो है IBM के PC जितने भी कंपैटिबल कंप्यूटर्स हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस हुआ था. कंपैटिबल पीसीस लाइक हम लोग जो हैं इंटेल 8088 प्रोसेसर्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं, जो कि 8 बिट की एक्सटर्नल डाटा बस के कंपैटिबल थे, जिनको कि बाद में जो हम लोगों ने 16 बिट के कंपैटिबल एक्सटेंड किया था. देन द ISA बस वाज टू स्लो एंड द सोल्यूशन वाज टू डेवलप न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर IO डिवाइसेस. जो ISA बस है ये बहुत ही स्लो है, और जो सोल्यूशन था हम लोगों को ढूंढना पड़ा इसके लिए. फिर एक्सटर्न और ज़्यादा एक्सटेंडेड जो है न्यू स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली IO डिवाइसेस के कंपैटिबल हम लोगों को ढूंढना पड़ा. देन नेक्स्ट इज माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर. माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर वाज ए प्रोप्राइटरी 16 और 32 बिट पैरेलल कंप्यूटर बस क्रिएटेड बाय IBM इन 1980s फॉर यूज ऑन देयर न्यू PS2 कंप्यूटर्स. माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर कह लो चाहे MCA को लो, ये जो है 16 और 32 बिट पैरेलल कंप्यूटर्स बस के लिए IBM ने 1980 में क्रिएट किया था, जो कि न्यू PS2 कंप्यूटर्स के कंपैटिबल था. इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सीरीज ऑफ मशीन्स इन 1987 एंड स्लोली स्प्रेड टू देयर एंटायर कंप्यूटर लाइन. धीरे धीरे क्या हुआ, इसका जो पूरी की पूरी कंप्यूटर लाइन में जो है यूज़ होना शुरू हो गया. ऑल ऑफ दीज लेटर moved on to more capable standards based buses such as PCI and MCA is no longer used. Then जितने भी ये सारे के सारे हैं इनके कंपैटिबल जितने भी थे उसके साथ में इसका यूज़ होना शुरू हो गया. देन स्लोली MCA का यूज़ होना कम हो गया, MCA या फिर माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर का यूज़ होना कम हो गया. देन नेक्स्ट इज EISA. The full form of EISA is Extended Industry Standard Architecture. In practice, almost always shortened to EISA, is a bus standard for IBM compatibles that extends the ISA bus architecture to 32 bits and allows more than one CPU to share the bus. EISA क्या है? ये जो है एक बस का स्टैंडर्ड है, ये भी IBM कंपैटिबल कंप्यूटर्स में हम लोगों ने यूज़ किया था. ये एक एक्सटेंशन थी ISA बसेस स्लॉट्स की. देन द बस मास्टरिंग सपोर्ट इज़ आल्सो एनहांस्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू 4 GB ऑफ मेमोरी. ये जो बस की सपोर्ट थी इसमें हम लोगों ने जो 4 GB तक की मेमोरी का एक्सेस अलाउ हुआ इसमें. देन अनलाइक MCA, EISA कैन एक्सेप्ट ओल्डर XT बस आर्किटेक्चर एंड ISA बोर्ड्स. जैसे कि MCA में ओल्डर XT बस आर्किटेक्चर की कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन EISA जो कि ISA का एक्सटेंशन है इसमें हम लोग जो हैं IBM के XT बस आर्किटेक्चर की भी इसमें सपोर्ट है. देन नेक्स्ट इज वैसा लोकल बस. द वैसा लोकल बस इज ए लोकल बस डिफाइंड बाय द वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन. मीन्स द फुल फॉर्म इज Video Electronics Standards Association, mostly used in personal computers based on the Intel 80486 CPU. ये जो हैं हम लोगों ने Intel 80486 जो PCs हैं उनके साथ में इसका यूज़ करना शुरू किया.
It acted as a high speed channel for memory mapped IO and DMA. इसमें जो है हम लोगों ने हाई स्पीड के इनपुट आउटपुट मेमोरी मैपिंग हुई इसमें. देन हम लोगों ने लाइक DMA. DMA द फुल फॉर्म इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. जो फीचर्स हैं उसमें भी इसका हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया. देन वाइल द आइजा बस हैंडल्ड इंटरप्ट्स एंड पोर्ट मैप्ड आईओ. क्योंकि जो आइजा बस थी उसमें जो इंटरप्ट्स आते थे और पोर्ट मैप में उसमें जो है प्रॉब्लम्स होती थी. देन द वैसा लोकल बस वाज designed as a solution to the problem of ISA's limited bandwidth and had several flaws that is limited its useful life substantially. क्योंकि आइजा की बहुत सारी लिमिटेशंस थी, that is why we moved to VESA local bus standards. Then next is ESCD. The full form is Extended System Configuration Data. The system is a small data area which is stored in the motherboard's CMOS storage. ये जो एक्सटेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डाटा एक सिस्टम है, ये एक स्मॉल डाटा एरिया है जो कि मदरबोर्ड्स के CMOS के अंदर स्टोर होता है. द ESCD स्टोर इज़ यूज्ड टू सेव अडेप्टर कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन. जो एक्सटेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डाटा है ये हम लोग स्टोर करते हैं, हम लोग इसलिए स्टोर करते हैं सो दैट कि हम लोग जो हैं अडेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें. देन अभी तक जितने भी हम लोगों ने जो है ये स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए हैं, हर स्टैंडर्ड में जो है हम लोग देख रहे हैं टाइम टू टाइम चेंजेस आ रही हैं. हर स्टैंडर्ड के डिफरेंट जो है फीचर्स अवेलेबल हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के कंपैटिबिलिटी है. देन देयर इज़ नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज़ PCI Express. सो PCI Express द फुल फॉर्म इज़ Peripheral Component Interconnect Express, officially abbreviated as PCIe, is a computer expansion bus standard designed to replace the older PCI X and AGP bus standards. So we can say the PCI Express is the successor to the PCI bus. PCI Express bus या फिर Peripheral Component Interconnect Express जो कि हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, इसको हम लोगों ने इवन की एब्रीवेटेड करके जो है PCIe भी बोला. ये जो है एक AGP की बस स्टैंडर्ड्स के लिए रिप्लेसमेंट था. AGP फॉर एसोलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, क्योंकि AGP की स्पीड कम थी, AGP के अंदर जो हम लोग ग्राफिक्स यूज़ कर रहे थे उसके कम ग्राफिक्स की सपोर्ट की कंपैटिबिलिटी की वजह से भी हम लोगों को जो है PCI Express में स्विच करना पड़ा. अभी PCI Express में जो है हम लोग एक्सट्रीम क्वालिटी के ग्राफिक कार्ड्स इंस्टॉल कर सकते हैं, इवन की मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग ग्राफिक कार्ड्स इंस्टॉल कर सकते हैं. सो PCI Express जो है AGP की एक एक्सटेंशन है. देन here in the figure we can see there is one black colored PCI Express bus is available and along with there are two PCI buses are available. So in the last we can say PCI was the extension of the PCI buses was the extension of the ISA buses and the PCI Express is the extension of the AGP slots. As टाइम टू टाइम जो है हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस हुई, हम लोग जो है 8 बिट से 16 बिट की टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने स्विच किया, देन 32 बिट की टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने स्विच किया. मींस हमारी जो रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि हम लोगों को जो है हाई स्पीड के बस स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं. क्योंकि आज की डेट में हम लोग देखते हैं हम लोगों को जो है गेम्स प्ले करनी होती है, देन हम लोगों को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फीचर्स को यूज़ करना होता है. तो इन सब की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों को जो है PCI Express कार्ड्स जो है यूज़ करने पड़ रहे हैं, जो कि PCI Express बसेस के कंपैटिबल हैं. सो इन द लास्ट देयर इज वन एक्सरसाइज फॉर अस. द क्वेश्चंस आर व्हाट इज ISA buses, देन द नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ISA एंड EISA स्लॉट्स. सो एज हम लोगों ने जो अभी बहुत सारे फीचर्स डिस्कस करे, बहुत सारी बसेस डिस्कस किए हैं, उनमें जो है ISA भी था, देन EISA था, देन हम लोगों ने जो है वैसा डिस्कस किया है, देन हम लोगों ने MCI डिस्कस किया था, देन हम लोगों ने PCI Express डिस्कस किया है. तो वही हम लोगों को यहाँ पे जो है ISA और EISA में भी स्लॉट्स का जो है फीचर्स के का जो हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना होगा. क्योंकि
आइजा एक जो है पुरानी टेक्नोलॉजी थी, देन EISA जो है उसकी एक एक्सटेंशन थी जिसमें जो है आइजा की जो भी लिमिटेशंस थी उसको रिमूव करके जो है EISA स्लॉट्स को लॉन्च किया गया था। देन सेम वे से और भी जो हम लोगों ने बस स्टैंडर्ड्स अभी डिस्कस किए हैं उनकी भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो है उसमें जो है जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोगों ने उनको डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन।